हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो सूरा पढ़ी, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको दुनिया और माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम कब्र के गड्ढे पहुंच। जब उसने ये सुना और सुनने के बाद जो आगे का मजमून है, अल्लाह पाक फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। जब जहन्नम की आग का तज़किरा उसने सुना, चीख मारी, जमीन पे गिरा, ठंडा हो, इंतकाल हो। जब जहन्नम का जिक्र सुन करके इंतकाल हुआ, अभी तो वो खुशखबरी सुनानी ही रह गई थी। उसी खौफ में दुनिया से वो चला गया। आका ने फरमाया गुस्ल दो, कफन पहनाओ। गुस्ल दिया, कफन पहनाया। हुजूर खुद जनाजे में गए तो जन्नतुल बकी में जब जनाजा लेकर के जाया गया तो हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में उंगलियां रखकर चल रहे थे। बकी शरीफ में, मदीना शरीफ कब्रिस्तान में उंगलियां रख के चल रहे थे। फारूक आज़म ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आप उंगलियां रख के चल रहे? फरमाया गुनाह की वजह से इतना रोया, अल्लाह पे इतना प्यारा हो गया कि अल्लाह ने इतने फरिश्ते जमीन पे उतार दिए कि पैर रखने की जगह नहीं थी कब्रिस्तान में, इसलिए मैं उंगलियां रख करके चली। वो ऐसा मेहरबान भी है। बंदा अगर गुनाह छोड़ो, अल्लाह के रसूल से पूछा गया हुजूर सबसे बेहतरीन हिजरत क्या है? सबसे बेहतरीन हिजरत, आका फरमाते सबसे बेहतरीन हिजरत ये है कि आदमी गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ जाए। और आका फरमाते जो हिजरत करेगा अल्लाह उसको माला माल कर। हिजरत करो, मालदार हो, मतलब गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें माल भी अता फरमाएगा। जब गुनाह छोड़ने से अल्लाह मिल जाता है तो गुनाह छोड़ने से माल क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए आइए अल्लाह ताला की बारगाह में अहद कीजिए, कल की आने वाली शब बरात है, तौबा कीजिए, माफी मांगिए। कोई रूठा हो तो उसको खुद से मनाइए, किसी की गलती की हो उससे माफी तलब कीजिए, किसी का दिल दुखाया हो उसका दिल खुश कीजिए, रिश्तेदारों से बातचीत बंद है उनसे बातचीत शुरू कीजिए, इसलिए कि जिनके हुक्म वो अदा करें, जिनकी हक अदा नहीं कर सकते उनसे माफी मांगे, रूठे हुए दोस्तों को मनाए और फिर कल अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए। हो सके कल रोजे का एहतमाम की बड़ी अहमियत है। यूं भी 13, 14, 15 जो हर महीने के 3 रोजे, इसको अय्याम बीस के रोजे कहते हैं। आका इस्लाम फरमाते हैं तो ये 3 रोजे, ये जो 3 रोजे कभी नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका चेहरा ऐसे चमकदार करेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। और फरमाया मेरे आका ने क़यामत के दिन सब रोएंगे और सब परेशान होंगे, लेकिन 3 रोजे 13, 14, 15 का रोजा रखने वाला क़यामत के दिन इंशाअल्लाह रोएगा नहीं। वो अल्लाह उसको रोगे से बचाएगा, अल्लाह उसको परेशानी से बचाएगा। और जो 3 रोजे रखने का आदि होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह पाक उसके सीने से कीना खत्म, अल्लाह उसके दिल को साफ करेगा। बड़ी फजीलत है इन 3 रोजे की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सफर में भी इन रोजों को रखते थे, 13, 14, 15 को। तो आप हो सके तो हर महीना रखने की आदत बनाएं, वरना अभी शाबान में तो शब बरात के मौके पे जो रोजा रखते हैं तो आप ये रोजा जरूर रखें। इन रोजों की बड़ी बरकत है। शाबान के महीने में हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत कसरत से रोजे रखते थे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा फरमाती है इतना रखते थे कि ऐसा लगता था अब नहीं छोड़ेंगे, फिर छोड़ना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था कि नहीं रखेंगे। तो हमने पूछा आका जितनी कसरत के साथ आप शाबान में ज्यादा रोजे रखते हैं, किसी महीने में नहीं रखते, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शाबान के महीने में इंसान की मौत लिखी जाती है, तो मैं शाबान में इसलिए रोजे रखता हूँ ताकि जिस वक्त मेरे लिए अल्लाह फैसला करे उस वक्त मैं रोजे की हालत में रहूँ। इसलिए रोजों का अहतमाम करें। वैसे भी शब बरात में जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, पैदाइश के फैसले होते हैं, शादियों के फैसले होते हैं, हज के फैसले होते हैं, यानी ये फैसले फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। इसलिए रोजे का कल भी एहतमाम करें, परसों भी एहतमाम करें। यूँ भी लोग कहते हैं रोजा रखेंगे गर्मी में तो क्या होगा, याद रखना गर्मी की रोजे की जो फजीलत आका फरमाते जो सख्त गर्मी में रोजा रखेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको प्यास से बचाएगा और उसको मेरे हौज़े कौसर का जाम अता फरमाएगा। इसलिए रोज़ों की आदत बनाए। वैसे भी रोज़ा रखो, सेहतमंद हो जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते रोज़ा रखो, सेहतमंद हो जाओ। कल की रात इबादत करो। लोग समझते शब बारात जागने की रात है, जागने की रात नहीं है, इबादत की रात। इसलिए कि जागता तो आदमी कुर्सी पे बैठ के भी है, जागता तो आदमी होटलों पे बैठ के भी है, जागता तो आदमी दोस्तों के साथ हंसी मसी मजाक करके भी है। जागने की रात नहीं है, रात जगह नहीं है, ये शब बारात है, इबादत की रात है। सलातुत तस्बीह पढ़िए, सलातुत तौबा पढ़िए, सलातुल हाजात पढ़िए। हदीस पाक में आता है पहले आसमान पर अल्लाह तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और वो बंदों से कहता है जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह के रसूल इस्लाम कब्रिस्तान भी तशरीफ ले गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैं रात को मैंने देखा जब करवट बदली तो हुजूर मेरे बिस्तर पे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि हुजूर कहाँ नाराज तो नहीं हो गए। मैं अपने घर से निकली तो मैं कब्रिस्तान, हुजूर को मैंने और जगह ढूंढा लेकिन जब नहीं मिले तो कब्रिस्तान गई, तो देखा कि हुजूर कब्रिस्तान में अपनी उम्मत की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआ करने। तो मैंने जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा मैं पलट आई, तो मैं पलटी तो मेरे पीछे हुजूर पलटे, तो मैं बहुत तेज तेज पलटी कि हुजूर को नजर ना हो। फिर हुजूर ने मुझे देख लिया था, तो आका ने फरमाया ऐ हुमैरा, क्या तूने ये समझा कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ खयानत करेंगे, तेरी हक तलफी करेंगे? क्या तुझे नहीं मालूम कि आज की रात
15ویں شعبان کی رات، شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان ہے آج، اور اللہ آج بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضور انہیں کے لیے دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اس رات قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ لیکن آپ سے اتنا ہی کہتا ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں بحث کرنے کی بجائے، اب لوگ اس میں بحث کرتے ہیں، حضور تو ایک بار گئے نا تو ہم ہر سال کیوں جائیں؟ وہی آپ کی مرضی، جاؤ نہ جاؤ، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں، حضور نے حج بھی فرض ہونے کے بعد ایک ہی بار کیا ہے نا، ایک ہی بار کیا، دوبارہ کیا حج نہیں کیا۔ لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ نہیں جا سکتے، دوبارہ جانا ناجائز ہے، گناہ، ایک ہی بار کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بندوں کو چاہیے، میں تو مسلمانوں کو اتنا سمجھاتا ہوں، اللہ کی بندو فرقہ واریت ختم کرو، کیوں فتنے میں پڑتے ہو، کیوں فتنے پر؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ تم یہی سوچ اسی میں لڑ رہے ہو کہ ایک بار جانا چاہیے کہ ہر سال جانا چاہیے؟ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ ابھی آپ اسی میں لڑ رہے ہو کہ شب برات میں چاہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح۔ میں تو آپ کو بس اتنا کہتا ہوں، فرقہ واریت چھوڑو، صحابہ اور اہل بیت کا جو عقیدہ تھا اس پر امت متحد ہو، عشق رسول پہ متحد ہو، سواد اعظم کے عقیدے پر امت متحد ہو، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ورنہ آج کے جو حالات ہیں وہ حالات بڑے بھیانک اور بڑے دردناک حالات ہیں۔ اگر آج ان حالات سے ہم نے متحد ہو کر نپٹنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے بھی کلمے کے باغی نہ ہو جائیں، اسلام کے باغی نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس میں محنت کرو کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اور اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا اور سواد اعظم کا عقیدہ کیا تھا، اس عقیدے پر پوری امت متحد ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔